हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोग के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम लोग जो है सिंपली कोशिका जीडी के लिए फिजिक्स का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जैसे कि हम लोग को पता है फिजिक्स का जो है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोग के किसमें, कोशिका जीडी के लिए। ओके, जिसमें आप लोग के जो है ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब 25 मार्क्स का आप लोग का फिजिक्स का पेपर होने वाला है। प्लस आप लोग अगर कोई भी नेगेटिव मार्किंग करते हो या फिर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आप लोग को 0 मार्क मिलेगा। इट मींस आप लोग का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है उधर। ओके, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका जीडी के फिजिक्स के मॉक टेस्ट की, तो टोटल जो मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं वो 30 के अराउंड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि 15 मार्च से आप लोग अप्रोक्सीमेटली, ओके 15 मार्च से नहीं तो उसके कुछ दिन बाद से आप लोग का जो है कोशिका जीडी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। प्लस आप लोग के डीबी एंड यांत्रिक के भी तभी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसमें टोटल आप लोग 30 मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग, 30 दिन मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग का पेपर आगे इंक्रीज कर जाता है या बढ़ जाता है आप लोग का, देन हम लोग जो है कुछ मॉक टेस्ट और ऐड कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग के 25 क्वेश्चन होंगे डेली। ठीक है, तो हम लोग जो है 750 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे और 750 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत होते हैं। इसमें हम लोग आराम से जो है 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं कोशिका जीडी के फिजिक्स के पेपर में। ओके, तो सिंपली हम लोग जो है मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों को, एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय 20 वोल्ट देन द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या पूछा गया आप लोगों से, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। सिंपली देखो के इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, क्यू बी के इक्वल। ठीक है, जो चार्ज होता है किस पर, आप लोग का अल्फा पार्टिकल, वो आप लोग का 2 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो इधर क्या होगा 2e के इक्वल, एंड बी का वैल्यू क्या होगा आप लोग का 20 हो गया। आंसर क्या आ गया आप लोग का 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, तो सिंपली जो आंसर होने वाला है वो मेरा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग को, 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन एंटरिंग पर सेकंड इन अ कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, देखो अगर मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट करा रहा हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग जो है उसका आंसर कर दिया करो। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चंस का आप लोगों को कमेंट करना है किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप लोग कितने सही है। ठीक है, ये आप लोगों को अपना स्कोर भी कमेंट करना है। तो चलो, इसमें क्या बोला गया है, वैल्यू बताना करंट फ्लो का। ओके, अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो आई इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, क्यू टी के बराबर। ठीक है, अब क्यू बाय टी के बराबर। ओके, अब हम लोगों को क्या पता है कि हम लोग को चार्ज चाहिए। अब चार्ज तो हम लोग को गिवन नहीं है, तो सिंपली क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ई के इक्वल, और डिवाइड में आप लोग का टी आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कितने एंटर कर रहे हैं आप लोग का, 6.25 into 10 power 18 के इक्वल। तो सिंपली एन बाई टी का वैल्यू क्या हो गया आप लोग का, 6.25 into 10 power 18। ई का वैल्यू क्या होता है आप लोग का, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 into 10 power -19 के इक्वल। ओके, अब 1.6 का मल्टीप्लाई करोगे 6.25 में, तो क्या आ गया आप लोग का, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा हम लोग का वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 10 -1। अब -1 दे रखा है तो इधर से पॉइंट हटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, 1 पॉइंट समथिंग के इक्वल। तो जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान लूंगा, 1 एम्पियर मान लूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, जो करंट का वैल्यू आ जाएगा वो आप लोग का 1 एम्पियर आने वाला है। तो सिंपली डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से, अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। एक प्रोटॉन दे रखा है, ड्यूट्रॉन दे रखा है, अल्फा पार्टिकल दे रखा है, जो कि सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। ओके, और परपेंडिकुलर तरीके से आप लोग का जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। ओके, अब पूछा क्या गया, देन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का जो रेडियस है उसका हम लोग को रेशियो बताना है, प्रोटॉन आप लोग को ड्यूट्रॉन और अल्फा के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को पता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड रेडियस का आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी के इक्वल। ओके, हम लोग को इधर ना तो मास दे रखा है ना वेलोसिटी दे रखा है। ओके, पर हम लोग को एक चीज दे रखी है कि काइनेटिक एनर्जी आप लोग का सेम है। देन सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एम बी हम लोग का मोमेंटम के इक्वल होगा। मोमेंटम को हम लोग किसके टर्म्स में लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख लेंगे। तो एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2m के इक्वल, डिवाइड में आप लोग क्या आ गया, क्यू बी के इक्वल। ओके, अब सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी तो तीनों के लिए सेम है, 2 आप लोगों का कांस्टेंट है। सिंपली आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम बाई क्यू के इक्वल हो गया। ओके, ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट हो गया। अगर मैं जो है रेडियस निकालता हूं किसका, आप लोगों का अल्फा पार्टिकल का, तो आर पी इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों का, अंडर रूट में एमपी, और डिवाइड में आप लोग का चार्ज कितना होता है आप लोग का, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग बात करें ड्यूट्रॉन की, तो आर डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में। अब जो मास होता है किस पर, ड्यूट्रॉन पर, वो कितने गुना होता है, प्रोटॉन के 2 गुना, तो 2 एमपी के इक्वल हो गया। और जो चार्ज होता है आप लोग का इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, इसलिए आप लोग का सेम वही हो जाएगा, ई के इक्वल भी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फॉर आर अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए, देन सिंपली क्या आएगा, अंडर रूट में 4 एमपी के इक्वल। ओके, क्योंकि हम लोग को पता है जो आप लोग का मास होता है अल्फा पार्टिकल का, वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के
ओके प्रोटॉन के, ठीक है। डिवाइड में आप लोगों का क्या आ जाएगा चार्ज। अब चार्ज कितना हो जाएगा आप लोगों का सिंपली 2e के इक्वल, क्योंकि चार्ज कितना होता है 2 गुना होता है इसके इलेक्ट्रॉन के। इतना समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन समझ आ गया तो सिंपली क्या आएगा आप लोगों का आरपी रेशियो आरडी रेशियो आर अल्फा इक्वल टू में क्या आ जाएगा आप लोग का अंडर रूट एमपी बाई ई रेशियो अंडर रूट 2 एमपी बाई ई, ओके रेशियो। अगर इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लें तो अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड तो क्या बचा अंडर रूट एमपी बाई ई के इक्वल। इसको लिख दो तो अंडर रूट एमपी और डिवाइड में आप लोग का क्या हो गया ई, अंडर रूट एमपी अंडर रूट एमपी अंडर रूट एमपी और डिवाइड में ई तो कट गया ये आपस में, ओके। अब देखो क्या बचेगा आप लोग का सिंपली 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 1 के इक्वल। सिंपली जो मेरा आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट वर्टिकली। एक बार मैग्नेट को अगर मैं वर्टिकली काट दूं देन मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। अब देखो ये आप लोग का बार मैग्नेट होगी, ओके, ये आप लोग का पोल स्ट्रेंथ m, ये आप लोग का पोल स्ट्रेंथ m, ठीक है। अब इसको मैंने वर्टिकली काटा कुछ इस प्रकार, लेंथ इसका कितना था l था, ओके। अब वर्टिकली जब मैं काटूंगा तो सिंपली l/2 लेंथ इस पार्ट का हो गया और इस पार्ट का आप लोग का l/2 लेंथ हो गया, ओके। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, आप लोग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, कैपिटल M की, तो कैपिटल M डैश इक्वल टू क्या होता है आप लोग का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m डैश और लेंथ आप लोग का L डैश के इक्वल, ओके। अब इधर अगर हम लोग देखेंगे तो पोल स्ट्रेंथ अब उन लोगों का क्या है M का M है, ठीक है, मतलब पोल स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आया। बट अगर हम लोग बात करें किसका लेंथ का, लेंथ कितना हो गया आप लोग का L/2 हो गया, तो लेंथ क्या हो जाएगा इधर आप लोग का L/2 के इक्वल, क्या आ गया आप लोग का ML/2 के इक्वल। बट हम लोग को पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है आप लोग का, ML इज इक्वल टू कैपिटल M के इक्वल, मतलब कैपिटल M डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का M/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली जो हमारा आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग को, इज द मैग्नेटिक डायपोल magnetic field lies pass parallel through surface of loop, the amount of magnetic flux passing through it, ठीक है, उससे कितना आप लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पास करेगा। अब देखो ये सरफेस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या दे रखी है आप लोग की पैरेलल दे रखी है, ये पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी, ओके। बट हम लोग को पता है जो आप लोग का एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो फाई इक्वल टू क्या होता है आप लोग का BA cos थीटा के इक्वल, ठीक है। जो हम लोग का एंगल होता है cos थीटा वो किस किस के बीच में होता है आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ओके। तो एरिया वेक्टर जो होता है आप लोग का सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर, ओके। इट मींस अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस की थी पैरेलल, एरिया वेक्टर था परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर हो गया हम लोग का। देन ए और बी में आप लोगों का जो एंगल बनना है वो कितना है 90 डिग्री के इक्वल। देन सिंपली हम लोग पुट करेंगे, इधर BA हो गया, इधर आप लोग का cos 90 हो गया, ठीक है। देन फाई का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों का जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा जब आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सरफेस के पैरेलल पास करती है, ठीक है। आंसर क्या हो गया हम लोग का सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ t सेकंड एंड द एम्पलीट्यूड a मीटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है a मीटर दे रखा है। शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक टू रीच अ पॉइंट a/√2, कितना समय उसे लगेगा a/√2 तक पहुंचने में उसकी मीन पोजीशन से, ओके। अब अगर हम लोग बात करें तो ये पेंडुलम हो गया, ये आप लोग का जो है मीन पोजीशन हो गया, ओके। ये हो गया आप लोग का एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। तो इधर मीन पोजीशन आप लोगों को पता है कि y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होता है, इधर y इक्वल टू आप लोग का a के इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट a के इक्वल आ जाता है, ओके। बट उसको पहुंचना है इधर, ये कितना दे रखा है आप लोगों को y इक्वल टू a/√2 दे रखा है, ओके। तो इधर से इधर तक पहुंचने में उससे जो टाइम लगेगा आप लोग का वो कितना होगा ये पूछा गया है स्मॉल t, ओके। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें जनरल इक्वेशन की तो y इक्वल टू क्या होता है हम लोग का a, इधर आप लोग का साइन ओमेगा t के इक्वल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट y कितना दे रखा है a/√2 दे रखा है, पुट कर दो y की जगह तो a/√2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आप लोग का a, इधर आप लोग का आ गया साइन ओमेगा t, ओके। a से a आप लोग का कट गया, ठीक है, कैपिटल A लिख लो इधर, ओके। तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का 1/√2 इक्वल टू में आप लोग का साइन ओमेगा t के इक्वल, ठीक है। और हम लोग को पता है साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है आप लोग का π/4 का, तो इधर आ गया π/4 इक्वल टू में आप लोग का ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई कैपिटल T के इक्वल और मल्टीप्लाई में आप लोग का स्मॉल t इक्वल टू में क्या आ जाएगा सिंपली पाई से पाई काट दो इधर, ओके। देन स्मॉल t इक्वल टू आ गया आप लोग का कैपिटल T/8 के इक्वल, ठीक है। देन मेरा जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इधर, ओके। कितना समय लगेगा उसको T/8 सेकंड लगेगा y0 से इक्वल टू आप लोग का y इक्वल टू a/√2 तक पहुंचने में, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को, द हीट डेवलप्ड इन एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वाया करंट आई फॉर अ टाइम टी इच। ठीक है, हम लोग को हीट डेवलप्ड बताना है, तो सिंपली देखो H इक्वल टू क्या होता है आप लोग का आई स्क्वायर आर टी के इक्वल, और आप लोग टिक मार दोगे। बट एक्चुअली हम लोग को ये नहीं दे रखा है, ये जो हम लोग का आंसर आता है वो जूल में आता है। अगर हम लोग कैलोरीज की बात करते हैं तो सिंपली अगर डिवाइड बाय 4.2 कर दें या 4.18 कर दें, देन हम लोग का जो आंसर चेंज हो जाएगा वो कैलोरीज में चेंज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? और आंसर हमें कैलोरीज में दे रखा है, सिंपली हम लोग का जो है ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना एंगल बनाया जा रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल। बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग को बताना है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो ये आप लोग का जो एंगल था वो 30 डिग्री था हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके, किस स्पीड से जा रहा है? यू इक्वल टू आप लोग का 15 मीटर पर सेकंड के साथ। ओके, हम लोगों को क्या बताना है? इधर टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों को पता है ऊपर जाने का समय प्लस नीचे जाने का समय, मतलब कि आप लोग का टी इक्वल टू क्या होता है? 2t के इक्वल होता है, और स्मॉल टी का वैल्यू क्या होता है आप लोग का? u sin थीटा बाई जी के इक्वल। तो सिंपली जो मेरा आंसर आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी के इक्वल आ गया। इधर 2 हो गया, स्पीड कितना दे रखा था? 15 दे रखा था, साइन की जगह थीटा की जगह हम लोग क्या लगेंगे? 30 डिग्री, मतलब साइन 30 हो गया, डिवाइड में जी का वैल्यू होता है 9.8। ओके, या फिर हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली 10 ले लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, चलो, तो सिंपली इधर आप लोग का 2, इधर आप लोग का 15, एंड साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और डिवाइड में हम लोग का हो गया 10। 2 से 2 उठ गया, 15 डिवाइड बाय 10, आंसर क्या आ गया? 1.5 सेकंड के इक्वल। तो हमारा सिंपली जो समय हो जाएगा वो 1.5 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर करो। अब देखो ये क्या क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इफ द कूलम रिपल्सन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड टू बी मैक्सिमम द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q। तो हम लोग को रेशियो बताना है किसका? कैपिटल Q बाय स्मॉल q का। ओके, मैंने एक बात आप लोगों को बताई है, ठीक है, जो भी मेरे पे क्लास लेते हैं, ठीक है, कि आप लोगों का जब भी फोर्स जो है मैक्सिमम दिया रखा हो, ठीक है, फोर्स जब भी आप लोगों को बोला जाएगा मैक्सिमम है, देन आप लोगों का जो चार्जेस है वो इक्वल होने चाहिए, तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट होता है दो चार्जेस का, और अगर दोनों चार्जेस आप लोग इक्वल होंगे तभी आप लोग का फोर्स जो है मैक्सिमम हो सकता है। इट मींस Q1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q2 के इक्वल। अब Q1 क्या दे रखा है मेरे को? स्मॉल q के इक्वल, और Q2 मेरे को दे रखा है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q के इक्वल। इसको इधर लेके आओ तो 2 स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q, और कैपिटल Q बाय स्मॉल q को मेरे को रेशियो बताना, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 के इक्वल। देन सिंपली जो मेरा आंसर हो गया वो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, 10th क्वेश्चन। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का हम लोग को एसआई यूनिट बताना है, तो एल इक्वल टू क्या होता है आप लोग का? एमबीआर के इक्वल। ठीक है, तो आप लोग का एम का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंपली किलोग्राम। ठीक है, बी का मीटर पर सेकंड, आर का मीटर हो गया, आंसर क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल। सिंपली जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम द एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन एन अर्थ सैटेलाइट शुड यूज। ओके, अब कोई आप लोग का साइंटिस्ट है, सॉरी एस्ट्रोनॉट है आप लोग का, ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के सैटेलाइट में, तो अगर हम लोग बात करें फॉर सिंपल पॉलिनोमियल टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में एल ओवर जी। अगर हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग के लिए, ठीक है, देन हम लोगों का टी इक्वल टू क्या आता है? 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के इक्वल। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर अर्थ के ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है एस्ट्रोनॉट, तो सिंपल सी बात है जी की वैल्यू में वेरिएशन आएगा, और जी की वैल्यू में वेरिएशन आएगा, इट मींस आप लोग का टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम विल आल्सो वेरिएट। मतलब कि आप लोग का जो टाइम पीरियड है किसके लिए? आप लोगों का सिंपल पेंडुलम के लिए, वो भी चेंज करेगा। ओके, और टाइम पीरियड चेंज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया आप लोगों का? तो सही टाइम नहीं बताएगी वो घड़ी उसको, तो पहला वाला तो काट दो। अब दूसरे वाले की बात करें फॉर स्प्रिंग के लिए, ठीक है, तो इधर आप लोग का जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, जो टाइम पीरियड है जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जी की वैल्यू अगर आप लोगों की चेंज होती है तो टाइम पीरियड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर उसको करेक्ट टाइम जानना है तो सिंपली उसको जो वॉच ले जानी पड़ेगी वो वॉच स्प्रिंग वाली ले जानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन y इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस tt पावर 4। द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर रेस्पेक्टिवली। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा। ओके, अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे,
ठीक है। देन dy ओवर dt इक्वल टू क्या आ जाएगा सिंपली, इधर आप लोग का 0, इधर आप लोग का b, इधर आप लोग का 2ct और इधर आप लोग का हो गया माइनस के 4 dt क्यू के इक्वल। ओके, t इक्वल टू 0 पर हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी बताना है। देन v इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का v के इक्वल। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो d स्क्वायर y ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का सिंपली, इधर देखो b की जगह 0 हो गया फिर से, ठीक है, 2ct की जगह 2c हो जाएगा और इधर क्या हो गया आप लोग का 12 dt स्क्वायर के इक्वल। ओके, फिर से आप लोग का t इक्वल टू 0, देन एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 2c के इक्वल। तो मेरा वेलोसिटी क्या आया b, एक्सेलरेशन क्या आया 2c, आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर करो। टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच का जो फोर्स होगा आप लोग का वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं तो F इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का K Q1 Q2 डिवाइड में हम लोग का हो गया R स्क्वायर, ठीक है। तो देखो K का वैल्यू इधर क्या होगा आप लोग का 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल, Q1 का वैल्यू हम लोग को क्या दे रखा 1, Q2 का वैल्यू हम लोग को क्या दे रखा 1, डिवाइड में क्या हो गया R स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर दे रखा है, इसको चेंज करो मीटर में 10⁻3, इसका करना है स्क्वायर मतलब 10⁻6, अब 10⁻6 10⁻9 कितना बचा 10⁻3 बचा, आंसर क्या आ गया हम लोग का 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। तो सिंपली जो आंसर होने वाला है वो हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर क्या बोला गया क्वेश्चन में आप लोग का, इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, कितना हीट दिया गया है 200 जूल दिया गया है, ठीक है। हीट कैसा होगा पॉजिटिव का। सेकंड, अब क्या बोला गया 100 जूल ऑफ वर्क इज आल्सो डन ऑन इट, उस पर कितना वर्क किया गया 100 जूल, कैसा होगा नेगेटिव का। अगर सिस्टम पर वर्क करते हैं नेगेटिव, सिस्टम को हीट देते हैं पॉजिटिव। ओके, अगर सिस्टम द्वारा वर्क होता है तो पॉजिटिव और आप लोग का सिस्टम द्वारा हीट ली जाती है तो आप लोग का नेगेटिव हीट होगा। इतना समझ आ गया। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग को बताना है, जैसे कि हम लोग को पता है डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है आप लोग का डी डब्ल्यू प्लस डी यू के इक्वल, और डी यू फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या आ जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल। ओके, डी क्यू का वैल्यू क्या होगा आप लोग का 200 जो कि पॉजिटिव रहने वाला है माइनस, अब देखो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव के 100, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 300 जूल के इक्वल, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग का 300 जूल आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, अ सैटेलाइट व्हिच इज जियोस्टेशनरी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज टेकन टू एन अनदर ऑर्बिट विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इन एन ऑर्बिट इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्लियर ऑर्बिट, द टाइम पीरियड इन द सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड आप लोग का ऑर्बिट में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग को पता है केप्लर लॉ से कैपिटल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 3/2 के इक्वल, T1/T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर सिंपली हम लोग का R1/R2 का होल पावर 3/2 के इक्वल। ओके, अब अगर हम लोग बात करें T1 हम लोग को क्या दे रखा है T के इक्वल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 24R के इक्वल, ठीक है। T2 हम लोग को फाइंड आउट करना है इक्वल टू में R1 का वैल्यू हम लोग को R दे रखा है, R2 का वैल्यू हम लोग को 2R दे रखा है, इसकी पावर क्या हो गया 3/2 के इक्वल, R से R कट गया। ओके, सिंपली T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3/2 के इक्वल। ओके, इधर आप लोग का हो गया 24 2 की पावर 3/2 मतलब 2 का करो क्या स्क्वायर रूट लो पहले, तो √2 आ जाएगा, इसका करो क्यूब तो क्या आ गया आप लोग का 2√2 के इक्वल। अब 2 का मल्टीप्लाई करो 24 में, आंसर क्या आ गया 48√2r के इक्वल, ठीक है। तो न्यू टाइम पीरियड क्या होने वाला है आप लोग को 48√2r के इक्वल, द बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता है E इक्वल टू क्या होता है h न्यू के इक्वल, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, h इक्वल टू क्या आ जाएगा E बाय न्यू के इक्वल। ओके, सिंपली देखो आप लोग का एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन ml2 t-2 के इक्वल, आप लोग का फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है t-1, t-1 से t-2 कट जाएगा, बचा क्या हम लोग का ml2 t-1 के इक्वल। सिंपली जो आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज डबल, वेवलेंथ को कितना कर दिया गया 2 गुना कर दिया गया, देन द विड्थ ऑफ द फ्रिंज, फ्रिंज का हम लोग को विड्थ बताना है। सिंपल सी बात है, बीटा इक्वल टू क्या होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के इक्वल, देन बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये फ्रिंज विड्थ हो गया हम लोग का, ये आप लोग का वेवलेंथ हो गया। अगर वेवलेंथ को डबल कर दूंगा देन मेरा फ्रिंज विड्थ भी डबल हो जाएगा, तो इधर बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ पर्सन विद मायोपिया कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट मोर देन 15 सेंटीमीटर अवे, पावर ऑफ लेंस विल ही नीड टू रीड द लेटर प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो लेटर रखते हैं उसको उसे पढ़ना है तो किस पावर का लेंस उसे रिक्वायर्ड होगा, कौन सा आप लोग का पावर का लेंस उसे चाहिए होगा, ठीक है। अब बोला क्या गया आप लोग का, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 दे रखी है, मतलब u इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 25 सेंटीमीटर के इक्वल, जो कि होगा नेगेटिव का, ठीक है।
अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग का डिफेक्ट कौन सा है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव, सॉरी आप लोग का डिफेक्ट कौन सा, मायोपिया, तो लेंस कौन सा यूज होगा, आप लोग का कॉनकेव होगा। अब इतना तो हम लोगों को पता चल गया। ओके, अब इधर देखो आप लोगों का 15 सेंटीमीटर से दूर का ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब इमेज का बनना है 15 सेंटीमीटर पर, जो कि कैसा होगा भैया, नेगेटिव का होगा। अब हम लोगों को फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u के इक्वल। ओके, 1/v का वैल्यू क्या होगा, माइनस के 15, इधर होगा माइनस, इधर आप लोग का 1/u, u का वैल्यू क्या होगा आप लोग का, माइनस के 25। ओके, सिंपली माइनस 1/15, इधर आप लोग का हो गया 1/25। अब 25 और 15 का ऐसा आप लोग को रेशियो लेना है कि दोनों से कट जाए, ठीक है। तो हम लोग एक बार वो ले लेते हैं एनसीएम्स का, 15 और 25। ओके, ये 5 टाइम, ये 3, ये 5 और ये 5 और ये 3, ठीक है। 25 3 टाइम होता है 75, इसका जो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा वो 75 आने वाला है, ठीक है। अब 75 हम लोग का एलसीएम आ गया, तो 15 से कितना टाइम जाएगा, -5, ठीक है, एंड 25 से कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया, -2 डिवाइड में हम लोगों का 75, ये तो आ गया हम लोग का 1/f। इट मींस f इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 75/2 के इक्वल, ठीक है। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम लोगों को क्या निकालना, पावर p इक्वल टू क्या होता है, 1/f के इक्वल, ठीक है। तो 1/f फिर से हम लोग पुट कर देंगे, तो इधर क्या हो गया हम लोग का 100, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में हम लोग का आंसर आया। हम लोग को जो है पावर निकालना होता है तो क्या होता है भैया, 100/f के इक्वल सेंटीमीटर में दे रखा होता है, ठीक है। तो 100f का वैल्यू क्या है, माइनस के 75 और ऊपर आप लोग का 2 पहुंच गया। ओके, सिंपली देखो अब अगर हम लोग जो है डिवाइड करते हैं तो इसको करते हैं कि सिर्फ 25 से डिवाइड, ये आप लोग का 4 टाइम्स कट गया। अगर इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आप लोग का 3 टाइम्स कट गया। ये हो गया आप लोग का माइनस के 8/3। अब डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 2.66 डायप्टर के इक्वल। देन मेरा जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इधर नेगेटिव साइन नहीं दे रखा है तो इसलिए मैंने नेगेटिव यूज नहीं किया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर हम लोग सिंपली। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है, एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस, अगर वेवलेंथ को हम लोग बढ़ा देते हैं, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वेवलेंथ को हम लोग इंक्रीज करेंगे, इट मींस आप लोग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। आंसर क्या हो गया हम लोग का, बी ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर हम लोग। क्या बोला है, टू थिन लेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द पावर ऑफ लेंस विल बी, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस हम लोग को बताना है क्या होने वाला है। ओके, तो दो लेंस हम लोग के थिन लेंस दे रखे हैं, देन सिंपल सी बात है फोकल लेंथ दोनों का क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। ओके, अब पावर फाइंड आउट हम लोग करना है, पहले एफ इक्विवेलेंट निकाल लें, देन 1/f इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का, 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, तो सिंपली क्या आ गया हम लोगों का 1/15 प्लस 1/30 के इक्वल। ओके, क्या हो जाएगा, इधर आप लोग का 30 एलसीएम आ गया 2 + 1 के इक्वल, ठीक है। तो 3y का क्या आ गया 30 के इक्वल, मतलब f का वैल्यू जो आ जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना, पावर p इक्वल टू क्या आता है 1/f के इक्वल। अभी बताया था मैंने कि अगर हम लोग को सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दे रखा है, सिंपली हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे आप लोग का f का वैल्यू 10। आंसर क्या आ गया आप लोग का +10 डायप्टर के इक्वल, ठीक है। क्योंकि हम लोग का फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो पावर भी पॉजिटिव होने वाला है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, जो इमेज आप लोगों को बनता है किसके द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, वो कैसा होता है, ये हम लोग का हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब भी मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ इस साइड तो मेरा इमेज का बनता है भैया बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस साइड हो गया आप लोग का, नेगेटिव साइड, इमेज का बनना है भैया पॉजिटिव साइड बनना है। इतना याद आ गया कि नहीं। जब भी हम लोगों का जो है इमेज फॉर मिरर के लिए, ओके, जब भी इमेज जो है मिरर के लिए आप लोग का बिहाइंड द मिरर बनता है, देन आप लोग का इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। ओके, एंड सेकंड क्या होगा आप लोगों का, इमेज जो है सीधा बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा हो गया आप लोग का, इरेक्ट इमेज भी हो गया। एंड इमेज कैसा बनेगा आप लोग का, डिवाइनाइज्ड इमेज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा हमेशा, फॉर किसके लिए, आप लोग का कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसे याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या हो गया आप लोग का, ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फिर हम लोग। क्या बोला, इन रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट हैज द पावर फैक्टर विल बी, तो पावर फैक्टर क्या होगा एलसीआर सर्किट में, ठीक है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई इक्वल टू क्या आता है, R/Z के इक्वल, ठीक है। अगर हम लोग इंपीडेंस की बात करें तो Z इक्वल टू क्या आता है, √R² प्लस इधर आप लोग का XL - XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, रेजोनेंस कंडीशन में XL इक्वल टू क्या होता है, XC के इक्वल। इट मींस आप लोग का इंपीडेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो इधर पुट करोगे तो क्या आ गया आप लोग का 1 के इक्वल। और जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा cos फाई होता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या हो गया फॉर रेजोनेंस कंडीशन इज 1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन के लिए पावर फैक्टर हम लोग का 1 आता है, 1 आता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 वेबर टू 50 वेबर इन 0.2 सेकंड, ठीक है। तो आप लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किस प्रकार चेंज कर रहा है, सिंपली 100 से कहां पहुंच गया, 50 वेबर पहुंच गया
0.2 सेकंड में। ओके, रेजिस्टेंस जो दे रखा है कॉइल का वो 60 है और वैल्यू फाइंड आउट करना है ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फाइंड आउट करना है। ठीक है, ई इक्वल टू क्या होता है माइनस d∅/dt के इक्वल। ओके, अब हम लोग चेंज निकालें तो माइनस इधर इनिशियल कितना था 100, फाइनल कितना था 50। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया हम लोगों ने, इनिशियल कितना था आप लोग का, सॉरी फाइनल कितना हो गया आप लोग का 50 माइनस इनिशियल कितना था हम लोग का 100। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। ओके, 1 मिनट रुक जाइए। चलो ये देखो E इक्वल टू क्या होता है माइनस d∅/dt। ओके, इधर आप लोग का माइनस फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना था 100, डिवाइड में आप लोग का डेल टी कितना दे रखा 0.2 के इक्वल। ये कितना आएगा आप लोग का माइनस, इधर माइनस के 50 डिवाइड में हम लोग का हो गया 0.2। ठीक है, पॉइंट का डाउ तो ऊपर आप लोग का 0 पहुंच गया, क्या आ गया 500 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 250 वोल्ट के इक्वल। जो ईएमएफ आ जाएगा हम लोग के 250 वोल्ट आने वाली है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। An electron is moving in a circular orbit of radius r and b speed if the rotational frequency is doubled। rotational frequency को दो गुना कर दिया गया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम लोग को पता है मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है EV/r/2 के इक्वल, और रोटेशनल फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया मतलब ओमेगा को क्या कर दिया 2 गुना, और ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर ओमेगा को 2 गुना करेंगे तो बी भी आप लोग का 2 गुना हो गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया वो भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस सेट का हम लोग का यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यूनिट किसका बताना है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, सिंपली y इक्वल टू क्या होता है आप लोग का स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल। ओके, और स्ट्रेस का क्या होता है आप लोग का फोर्स ओवर एरिया के इक्वल, स्ट्रेन डेल बाय एल के इक्वल, मतलब डेल एल नीचे आ जाएगा और एल आप लोग का ऊपर पहुंच गया। ओके, फोर्स का हो गया न्यूटन। ठीक है, लेंथ का हो गया मीटर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, डेल एल का हो जाएगा मीटर, मीटर से 1 मीटर चला गया, आंसर क्या आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। सिंपली जो आंसर होने वाला है वो क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर के इक्वल। ये आप लोग का जो है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होने वाला है। इसी के साथ हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन आज के कंप्लीट कर चुके हैं, और आप लोग अपना स्कोर बताओ आप लोग का कितना स्कोर रहा आज के मॉक टेस्ट में। ओके, सब लोग अपना अपना कमेंट करेंगे और चलते हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अगर आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहते हो तो सिंपली आप लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग जो और क्लासेस लेना चाहते हो नेवी एयरफोर्स वगैरह के लिए, ठीक है, या फिर आप लोग कोस्ट गार्ड के लिए भी, तो 7 AM पर मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, 9 AM पर आप लोग का एक क्लास होता है, एक मैं आप लोग का 11 AM पर क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पर। ठीक है, तो अनअकैडमी पर मैं 3 क्लासेस लेता हूँ आप लोग की। ओके, और बाकी आप लोग का यूट्यूब पर एक प्रैक्टिस सेट डेली का चल ही रहा है फॉर कोस्ट का। ठीक है, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली आप लोग अनअकैडमी पर भी जा सकते हो। ओके, ये आप लोग अगर कोड डालोगे विवेक सर 10, ठीक है, तो आप लोग ये इनवाइट कोड है। ठीक है, सिंपली अगर इसको आप लोग डालोगे तो आप लोग का फ्री प्लान जो है अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, फ्री प्लान जो है अनलॉक हो जाएंगे अगर इस कोड को आप लोग डालते हो विवेक सर 10 इन कैपिटल लेटर। ओके, तो सिंपली हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।